नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग परफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम आपको इम्पॉर्टेंट डेज प्रेजेंट करने वाले हैं मई के, ठीक है, क्योंकि मई में बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि आपको क्वेश्चन जिन पे बन सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैं मई के इंपॉर्टेंट डेज प्रेजेंट करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, 1 मई को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो हम सेलिब्रेट करते हैं लेबर डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 मई को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं लेबर डे, पूछा जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसमें मैंने 2021 की थीम प्रेजेंट करी क्योंकि 2022 बहुत रिसेंट का, तो आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मेंटेनिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस, जो है इंटरनेशनल लेबर डे। आपको इससे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि डेज ही पूछे जाए। 1 मई को हम महाराष्ट्र गुजरात स्टेटहुड डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 3 मई की बात करें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हो गया। कई बार मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं। मारिया रेसा को जो है कि प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया था, और हमारी प्रेस फ्रीडम जो हमारी वर्ल्ड प्रेस रैंकिंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी, वो भी मैंने आपको बता रखा हुआ है। अगर इसके बीच में 2 मई पूछा जाएगा तो वो टूना डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, अगर पूछा जाता है आपको तो शायद ही पूछा जाए, ठीक है। 3 मई को उसके अलावा हम अस्थमा डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। अस्थमा डे बेसिकली सेकंड ट्यूसडे होता है आपका मई का, जो फर्स्ट ट्यूसडे होता है मई का जो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ठीक है, इस बार जो है कि 3 मई को पड़ा, तो विश्व अस्थमा दिवस पिछली बार जो है 3 मई को पड़ा। विश्व अस्थमा दिवस हम फर्स्ट ट्यूसडे पूछा जाएगा तो मई का सेलिब्रेट करते हैं। 5 मई को हम वर्ल्ड हैंड सैनिटाइजेशन डे, हैंड हाइजीन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 7 मई को हम विश्व एथलेटिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है आपको। 8 मई को हम रेड क्रॉस डे और थैलेसेमिया डे, ध्यान रखिएगा, 8 मई को हम रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड थैलेसेमिया डे दोनों के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, पूछा जाता है आपको। 11 मई की बात करें अगर आपको पूछा जा सकता है, तो 11 मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 11th में पूछा जाएगा तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे। जबकि 12 में पूछा जाएगा इंटरनेशनल नर्सेस डे, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा 15 में, तो 15 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल फैमिली डे, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज पूछा जाएगा तो 15 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 16 मई को हम डेंगू डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, प्लस 16 मई को ही हम जो है सेलिब्रेट करते हैं सिक्किम स्टेटहुड डे के रूप में, जो कि पूछा जा सकता है। 17 मई को पूछा जाएगा तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, पूछा जा सकता है। इस बार की थीम वैसे नहीं पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा। मेजर योर ब्लड प्रेशर जो है एक्यूरेटली, इस बार की थीम थी लेकिन नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेंशन भी किया गया हुआ है। 20 मई की बात करें तो वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस पूछा जाता है, आपको कई बार पूछा गया है कि कब हम सेलिब्रेट करते हैं मधुमक्खी दिवस, तो 20 मई को। 18 मई को पूछा जाएगा तो हम म्यूजियम डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि म्यूजियम डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं 18 मई को। 18 मई को हम एड्स वैक्सीन डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। पूछा रहेगा आपको मधुमक्खी दिवस, तो 20 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं। प्लस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के रूप में भी हम 20 मई को सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे भी पूछा जाएगा तो हम 20 मई को ही सेलिब्रेट करते हैं। 21 मई दोस्तों पूछा जाएगा आपको तो एंटी टेररिज्म डे हो गया, कई बार पूछा गया। 21 में एंटी टेररिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 22 में हो जाएगा आपको जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैव विविधता दिवस वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं। 23 मई को अगर पूछा जाएगा तो वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, 23 में, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 24 में पूछा जाएगा तो इंडियन कॉमनवेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 25 में पूछा जाएगा थायराइड अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 28 में अगर आपको पूछा जाएगा तो हंगर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 29 में पूछा जाएगा तो डाइजेस्टिव डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि मैंने आपको बता भी रखा है, पूछा जा सकता है आपको। 30 में अगर पूछा जाएगा तो गोवा स्टेटहुड डे, ध्यान रखिएगा, 30 में पूछा जाएगा तो गोवा स्टेटहुड डे। और 31 में अगर आपको पूछा गया तो वो हो जाएगा वर्ल्ड नो टोबैको डे, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो ये मई के कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसी तरह जून का भी प्रेजेंट कर दूंगा, प्लस उसके बाद मैं आपको बाकी जो अपकमिंग मंथ है उनके भी प्रेजेंट कर दूंगा। प्लस मैंने आपको एक ईयर का डेज एंड डेट का सेशन प्रेजेंट कर रखा है, वो जरूर देख लिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में। उसके अलावा आपको फ्री क्लासेस देखनी है तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाकर के आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा,
जहाँ पे बहुत सारी फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। कोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा wimleys@14, जो कि आपको हर पेज पे दिख रहा होगा, ठीक है, जिससे आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 30% का आपको ऑफ भी हो जाएगा, ठीक है। प्लस विजय हो गया, जनरल स्टडी बैच हो गया, मिशन हो गया, लक्ष्य हो गया, एम एसएससी स्टेनोग्राफर हो गया, उसके अलावा जो है कि और अदर बैच कोर्सेज हो गए रेलवे एग्जामिनेशन के लिए, सारे बैच कोर्सेज का फ़ायदा आपको मिल जाएगा। सेम कोड यूज़ करना है wimleys@14। 27 से 30 तारीख यूज़ करने पे आपको ऑफ भी दिया जा रहा है 30% तक का, तो आप जरूर ज्वाइन कर लें अगर आपको ज्वाइन करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में।